हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या लाए हैं, कक्षा 11 वालों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो रियल पेपर है वो लेके आए हैं। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो बच्चे अपना पेपर मिला लें, और जिन बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है अपनी तैयारी को अच्छे से इस पेपर के द्वारा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको और बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूरा 100 नंबर का पेपर है कक्षा 11 वालों के लिए। क्योंकि आप ये जब पूरा पेपर तैयार कर लेंगे तो आप पेपर में 100 फोड़ के आएंगे। बिना देरी के पेपर को शुरू करते हैं। पेपर में देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। किसमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है पहला, उसके पहला अंदर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी की घात 20। 20 का मान मतलब किसी की घात अगर 1 की घात 20 है तो इसका मान 1 होगा। लेकिन टी है ना, टी पता नहीं, टी की जगह हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, तो उसकी मान क्या होगा, टी की घात आई, इसका मान आई हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन खा नंबर क्या है, 3 अवयवों वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों में अवयवों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। ये ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, गा नंबर क्वेश्चन है, 4 और 6 का समांतर माध्य क्या होगा। जब 4 और 6 का समांतर माध्य निकालेंगे, इतना सिंपल समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद हमारा 5 ऑप्शन नंबर ए 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोट के बाद -15π/4 का मान क्या होता है। -15π/4 इसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7p3 का मान 210, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी खंड हल करना है आपको, दूसरे अनिवार्य हैं, जो कि 1 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, श्रेणी 2,7,12 का 15वां पद ज्ञात करो। ये आपको इस श्रेणी है का 15वां पद आपको ज्ञात करना है। उसके बाद जैसे 2,7 यहाँ कितने का है, 2 के बाद 5, 5 2 7 5 12, ऐसे 15वां पद ज्ञात करना है आपको। उसके बाद इसका अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके 1.5 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है। जैसे कि एक ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर लंबे चाप, इस पे चाप लगाना है 1.5 सेंटीमीटर का, तो केंद्र से आंतरिक कोण ज्ञात करना है। ये आंतरिक कोण आपको ज्ञात करना, अंदर का कोण। ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + i की घात 4 और 1 + 1/i की घात मतलब ये 4 का मान क्या होगा। तो इसको पहले सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना का मान इसका निकल आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि NPR बराबर 1320 हो तो R का मान, ये R का मान यहाँ से ज्ञात करना है। 1 नंबर का सवाल है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ समांतर श्रेणी 3,5,7 ... 75 का अंत में 7वां पद ज्ञात करना है। 7वां पद कितना, तो यहाँ का बीच का पद निकालना है आपकी बार। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन सभी खंड, इसमें भी आपको खंड हल करना अनिवार्य है। उसके बाद क्या कह रहा है सवाल, श्रेणी 16,8,4,2 का कौन सा पद 1/32 होगा। 1/32 का मान क्या होता है, इसी का पहले हम निकाल लेंगे एक श्रेणी क्रम, उसके बाद 1/32 निकालेंगे, निकल आएगा। फिर यदि अगला सवाल कह रहा है, यदि 18CR बराबर 18CR + 2 हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। R का मान यहाँ जैसे 2 है, CR + 2, तो यहाँ पे R का मान यहाँ से आपको ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है पूरा, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला सवाल है, गा सिद्ध कीजिए कि 1 + i/√2 बराबर √i है। तो इसको सिद्ध करना है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि cos 30 - a cos 30 + a बराबर sin a। ये आपको फार्मूला लगा देना है, 90 - थीटा और 90 + थीटा वाला। इसमें cos 90 - थीटा, 90 + थीटा, ये आपको फार्मूला लगा देना है। आपको इस सवाल का आंसर इसमें मिल जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर ये ABC तथा b 1,2 है तो a × b तथा b × a का मान ज्ञात कीजिए। ये इसका गुणा इसके साथ करना है। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है, यदि sin x बराबर 3/5 है तो ये cos x tan x cosec x cos sec x के मान ज्ञात करना, ये भी मान ज्ञात करना है। उसके बाद सवाल नंबर का कह रहा है, 1/3 - 4i को a + aib के रूप में व्यक्त करना, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1/6 + 1/7 बराबर x/8 है तब x का मान, ये x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद ये 2 नंबर का सवाल, अगले बार
अगला सवाल देखिए 5 नंबर सवाल कह रहा है, उसमें 6 सवाल दिए गए, 6 में से आपको 5 सॉल्व करने कौन-कौन से? उसमें आपको करना है, ये देखिए पहला सवाल क्या है, 1 + i√3 को ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। इसको आपको ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। आपको पूरा का पेपर अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्मिका 3√1 - x और इज़ लेस देन 2x + 4 को हल कीजिए। इसको आपको हल करना है और संख्या रेखा पर आलेखित करना है। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2NC3 रेशियो NC3 = 11:1 है। तो n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर n बराबर आपको ज्ञात करना है। उसके बाद द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर 96 की घात 3 का मान ज्ञात करना है आपको। द्विपद प्रमेय 96 का क्यूब निकालना है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके। 5 नंबर का सवाल है, आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 1 से 2001 तक विषम पूर्णांक संख्याओं का योग। विषम पूर्ण संख्याओं का योग फार्मूला आपको पता है, 1 से लेके n तक की उसका फार्मूला आपको लगा देना है, 2001 तक की निकल आएगा। उसके बाद 11/6 रेडियन को अंश में लिखिए। रेडियन में दिया गया है, इसको डिग्री में लिखना है, अंश में लिखना है, डिग्री में लिखना है, डिग्री में। उसके बाद ये 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद फिर 6वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी कोई आपको 5 खंड हल करने हैं, 6 दिए जाएंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं, जो सा आपको आ रहा हो। यदि किसी श्रेणी का nवां पद n+1 n+4 हो तो उसके पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपको पहला करना है। दूसरा क्या कह रहा है, यदि a = 3, 5, 7, 9, 11 हो तो 7, 9, 11, 13 c = इतना। तो ये हमें a और ये दूसरा, ये आपके दोनों के मान ज्ञात करने। 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद आपको पेपर अच्छे से देख लेना है। ग नंबर कह रहा है, मान लीजिए कि a 1, 2, 3 ... 14 r बराबर इतना दिया गया है x y द्वारा। तो इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर, सह प्रांत ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए, sin 2x sin 4x + sin 6x = 4 cos स्क्वायर x sin x। ये 5 नंबर का सवाल है, इसको आपको पूरे से अच्छे से सिद्ध करने सीख लेना है। उसके बाद समीकरण sec स्क्वायर 2x = 1 - 10 2x का व्यापक हल ज्ञात करो। क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। उसके बाद समीकरण 2x² + x + 1 = 0 है, इसको भी आपको हल करना। 5 नंबर का सवाल है। फिर 7वें सवाल में आप देखिए क्या कह रहा है, 7वें सवाल में सवाल कह रहा है कि 7, इसमें 1 करना है, इसमें से आप 1 कर सकते। 7 + 77 + 777 का nवां पद क्या होगा, यानी कि इसका फार्मूला होता है कि क्रमांतर बढ़ती हुई संख्याओं का, तो nवां पद ये फार्मूला। ये आपको 8 नंबर का सवाल है, अच्छे से लगाना है, आपको पूरा तैयार कर लेना है। एक भी नंबर आपके नहीं कटने चाहिए। 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर आपको बच्चों फोड़ के आना है पेपर में। ये आपको उसके बाद 9x - 1/3 √x = 18 की घात के प्रसार में 13वां पद ज्ञात करना है। ये देखिए पद है, nवां पद, 13वां पद। वो एक ही सवाल है। 8 नंबर का सवाल है, आपको बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद क्या कह रहा है सवाल, 8वां सवाल कह रहा है, कोई एक इसमें खंड है, 2 दिए गए हैं, उसको एक खंड हल करना है। किसी समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q तथा qवां पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम p q पदों को योगफल 1/2 pq + 1 होगा, जहाँ p ≠ q। ये आपको सिद्ध करना है। पूरे 8 नंबर का सवाल है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यदि x + iy की घात 3 = u + iv को दर्शाइए। u/x + v/y = 4x² - y²। ये पूरा 8 नंबर का सवाल है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि जो मेरी न्यू वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अपनी पढ़ाई को आप लगातार जारी से अच्छे से करते रहें। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है, कोई एक खंड हल करना है आपको। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी 8-8 नंबर के क्वेश्चन है। इसको आपको इसमें देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि 5 × 4pr = 6 × 5pr - 1 तो r का मान, इसमें पहला पिछली जैसा सवाल है जैसे पिछली, r का मान ज्ञात करना है। उसके बाद ख नंबर, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः p, r, p, q तथा s है, तो दिखाइए कि q² = ps। इसको आपको सिद्ध करना है। इसमें आपको एक सवाल देख लेना है। उसके बाद आप पूरे के पूरे पेपर में 100 में से 100 फोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना है। और बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखते हैं।